हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे बेहतरीन टूल के बारे में जिसकी मदद से आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। यानी कि एक टूल जिसमें आप सारा कुछ, जो भी लोगों को अगर काफ़ी दिक्कतें होती हैं कोई भी चीज़ ढूंढने में, मान लीजिए उन्हें कोई भी प्रैक्टिस करनी हो या कुछ भी करना हो, तो काफ़ी बार मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि लाइक फ़ोन पे भी अगर वो ऐसा कर सके तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टर्मक्स में भी यूज़ हो जाएगा टूल, यानी कि फ़ोन के अंदर अगर आपने टर्मक्स डाल रखा है। इसकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि आपका जो फ़ोन है वो रूट होना चाहिए। अगर रूट नहीं होगा तो ये सही ढंग से काम नहीं करेगा। सेकेंडली आप इसे काली लिनक्स पे भी चला सकते हैं और फ़ोन पे भी चला सकते हैं। फ़ोन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ़ोन रूट होना चाहिए। बाकी आपके ज़रूरत के सारे टूल इसमें मिलने वाले हैं। ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा एंड इसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों के क्वेश्चंस थे एफबी, इंस्टा या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर कि भाई उन पे किस तरह से जो है काम कर सकते हैं हम उनके आईडी पासवर्ड्स के लिए। दूसरा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि क्या है। देन एक खास चीज़, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन सभी के साथ मैं इस टूल के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ये टूल है, तो दोस्तों इस टूल का नाम है ऑल इन वन। आप यह देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑल इन वन। और इसके अंदर कौन कौन से जो चीज़ें आपको मिलेंगी आप ये देख सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए इसमें चीज़ें मिल रही हैं आपको, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए मिल रही हैं, पासवर्ड के लिए आपको मिल रही हैं। तो ऑलरेडी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ आसानी से मिलने वाली हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से काम करेगा प्रैक्टिकली, हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो है टूल, हमें यहाँ पे कमांड देनी है गिट क्लोन। और गिट क्लोन करके मैं यहाँ पे जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था टूल का वो पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, दिस इज़ नॉट द एड्रेस। तो मैं यहाँ पे वो टूल का जो एड्रेस है वो कर देता हूँ पेस्ट। तो चलिए, आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से करना है। एंड इसका जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप नीचे जाएंगे टूल के तो वो पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है, आप इसे कैसे इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। चलिए, तो इट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। पेस्ट मैंने कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ गिट। एंड ऑलरेडी मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो ये दिखा रहा है कि भाई ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर। मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। आपको कमांड देनी है ls, उसके बाद कमांड देनी है cd स्पेस, ये जो टूल का नाम है वो हम लिख देते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद अगेन मैंने ls कमांड दे दी है। इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो उनका जो मोड है वो आपको चेंज करना पड़ सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे कमांड दें chmod+x और मैं स्टार कर देता हूँ। इससे जो इनका मोड है ऑलरेडी अभी आपको चेंज दिख रहा है क्योंकि ये मैंने पहले कर दिया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद बात आती है इसकी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने की। तो यहाँ आपको कमांड देनी होगी पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स requirements.txt। तो इससे जो इस टूल को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल हो चुकी होंगी, ये मैं पहले कर चुका हूँ। तो एग्जैक्टली सिंपल है, कमांड मैं आपको सारी देकर बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कमांड आपको देनी है। उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए बहुत आसान है, आपको यहाँ पे कमांड देनी है बास स्पेस। ये इसीलिए क्योंकि इसमें आप लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा। एस तो इससे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, नेट की स्पीड के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कमांड दे देते तो थोड़ा अच्छा होता, मैं उन्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों देखो, अगर आपको कोई भी टूल इंस्टॉल करना नहीं आ रहा है, आप देखिए सबसे नीचे उस टूल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसका प्रोसीजर होगा कि आप इस टूल पे कैसे काम कर सकते हो और इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। चलिए हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिस टूल मस्ट रन एज रूट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूट होगा आपका फ़ोन तो ये चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। अच्छा, ये इसे इंस्टॉल करने की सारी कमांड यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ से इसे जान सकते हैं कैसे कैसे काम करना है। अब अगर इसे रन करने की बात करें तो आपको यहाँ जस्ट सीधा इंस्टॉल करने के बाद उस टूल का नाम लिख देना है। जैसे ही आप नाम लिखेंगे टूल का, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जितने भी इसके अंदर जो टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए। तो एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है यहाँ, ये आपको बता रहा है अनाउंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग वर्ड लिस्ट। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जस्ट कोई भी टूल जो मैं आपको इस चैनल पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता कि ये पूरी तरह से सिक्योर है, आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दिस आई एम नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ द गारंटी ऑफ दिस टूल। तो कहीं आप मेरे को बाद में कहें, क्योंकि कई बार इस तरह के टूल्स मतलब कई कुछ ना कुछ चीज़ें इनमें हो भी सकती हैं, बट ये आप अपनी रिस्क पर ही, आप जो इसका इस्तेमाल करें वो अपनी रिस्क पर ही इसका इस्तेमाल करें।
तो डेफिनेटली चलिए मैं आप दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे अनोन सर्फिंग के लिए जैसे 00 है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो आपको 01 देना है। वर्ड लिस्ट जनरेटर है, वायरलेस के लिए इसमें दिया हुआ है, एसक्यूएल के लिए दिया हुआ है। तो आपको जो भी काम करना हो, मतलब जिस भी चीज़ के टूल्स की आपको ज़रूरत हो उसका जस्ट नंबर आप डाल दीजिए, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाईफाई को लेकर, या फिर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, वर्ड लिस्ट जनरेटर है, तो जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पे कमांड दे दी कि मुझे वर्ड लिस्ट जनरेटर चाहिए, तो मैंने यहाँ 02 प्रेस कर दिया, एंटर। तो जैसे ही आप करेंगे देखिए वर्ड लिस्ट जनरेटर वाले जो टूल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। यहाँ पे 3 या 4 टूल्स ये आपको दिखा रहा है, ये टूल्स आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा 99 से ये बैक हो जाएगा। नंबर से ही आप काम कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो आपको 01 एंटर करना होगा। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले जो टूल हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये देखिए एनमैप, और यहाँ पे देखिए सीक्रेट फाइंडर, रकून स्पाइडर, ब्रीचर, पोर्ट स्कैनर, ये सारे जो हैं ये टूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही वायरलेस के लिए यहाँ पे अगर आपको जाना है तो 03 प्रेस कर दीजिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत ही अच्छा ये टूल है। यहाँ आपको कोई भी चीज़ करने के लिए, मतलब ऑल इन वन इसीलिए इसका नाम है कि जो भी आपकी ज़रूरत है उन्हें ये पूरा कर देगा। चलिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस टूल के अंदर ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि 5 नंबर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 5 नंबर में आपको सब तरह के जो टूल हैं, आपको कुछ भी करना हो, देखिए सेट टूल किट इसके अंदर है, विलजिनिक्स है, और मतलब जो भी हम ज़्यादातर लोग जो फिशिंग के लिए मोस्टली जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आप इन्हें सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी टूल अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो हम इसमें कैसे कर सकते हैं। इवन पेलोड जनरेटर, रिवर्स इंजीनियरिंग, डीडॉस एंड एवरीथिंग्स। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 एंड 144 एक्सेस एस। और इसके लिए आप देखिए यहाँ पे डाल फॉक्स नाम का एक है जो कि एक्सेस की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने इसे 1 करके एंटर कर दिया, और ये कह रहा है 1 से इंस्टॉल होगा, 2 से ये रन करेगा। तो मैंने 1 कर दिया, एंटर। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होने के बाद फिर ये रन करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसे, एंड दैट इज़ इंस्टॉलिंग। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वही है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है थोड़ा। तो ये देखिए आप ये यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि आफ्टर दिस ऑपरेशन यू नीड 332 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस, यानी कि कम से भी कम आपको 332 MB का एडिशनल डिस्क स्पेस चाहिए होगा तब ये काम करेगा। तो मतलब काफ़ी बड़ा टूल है। बाकी जब तक कि ये रन हो रहा है, जो इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। आप ये कहेंगे कि इसे यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों यूज़ करने का एक आसान तरीका है। मान लीजिए जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो रन यहाँ से सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर इन केस डायरेक्टली रन ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जहाँ पे ये जो फाइल आई है, मतलब जहाँ पे हमने इस टूल को इंस्टॉल किया है, ये देखिए यहाँ पे फोल्डर है डाउनलोड्स के अंदर। तो इस फोल्डर के अंदर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ आपको वो टूल की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इंस्टॉल हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक टूल ये इंस्टॉल किया था, एक ये वाला इंस्टॉल किया था। दोनों टूल्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप चाहें तो सीधे इस लोकेशन पे जाके भी उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अभी मैं ये बता देता हूँ कि ये कैसे होगा, मतलब इनका यूज़ हम कैसे करेंगे। सो वही है, थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और सो गाइज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब टूल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बार बार हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को, एंड आप सीधे सीधे उनका यूज़ कर पाएंगे। ओके, एल एस के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे टूल्स हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया इंस्टा, यहाँ पे दिखा रहा है बी, तो ये मैंने टूल का नाम लिख दिया है। और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस टूल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से, हालांकि ये इंस्टॉल है तो आप इसे सीधे रन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है इसके साथ काम करना। इवन दैट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। तो मतलब कोई भी टूल करना हो, इसीलिए ऑल इन वन टूल है। और आप लोगों की उम्मीद करता हूँ सारी जो ज़रूरतें होंगी इससे रिलेटेड वो आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं इसे बहुत बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि देखो इतने सारे टूल्स हैं कि को इंस्टॉल करना, उन्हें यूज़ करना काफ़ी बड़ा होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ आप समझ ही गए हैं कि इस टूल का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।